हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन किया था कि आप कैसे इंडिया से मालदीव और मालदीव से सऊदी अरब आ सकते हैं 15 जुलाई के बाद में, क्योंकि 15 जुलाई के बाद में मालदीव वीज़ा ऑन अराइवल स्टार्ट कर रहा है साउथ एशिया कंट्रियों के लिए। उसमें इंडिया का भी नाम है, ठीक है। तो आप इंडिया से अगर सऊदी सफ़र करना चाहते हैं तो आप मालदीव के थ्रू मालदीव में क्वारंटीन होके आ सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं, समझाई हैं कि किस किस तरीके से आपको आना है। आपके जो सवाल है, जो डाउट है, जो आपके क्वेश्चंस हैं, उनके सब के आंसर दिए हैं मैंने। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। आपको आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो उसको आप देख सकते हैं और सारी चीज़ें जान सकते हैं कि किस तरीके से आना है। उस वीडियो में सिर्फ मैंने एक टॉपिक जो है वो कवर नहीं किया था, एक चीज के बारे में नहीं बताया था कि आपको इंडिया से सऊदी अरब आने तक का मालदीव के थ्रू कितना खर्चा आएगा, पैसे कितने लगेंगे। क्योंकि अभी जो लोग इंडिया में हैं उनकी भी हालत खस्ता है, काम नहीं है, अपना जो सऊदी का रोजगार है वो खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। तो पैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपका जो सवाल है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि खर्चा कितना आएगा। मैंने उस वीडियो में एक फोटो डाला था और मैंने उसमें लिखा था कि अगर आप जानना चाहते हो कि खर्चा कितना आएगा तो आप मुझे कमेंट में बताना। तो आप लोगों ने काफी सारे कमेंट किए थे, तो इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको खर्चा बताऊंगा कि कितना खर्चा आपको मालदीव से आने में, सऊदी अरब में लगने वाला है। काफी सारी वेबसाइट पर जा जाके मैंने फ्लाइटें चेक की, होटल क्वारंटीन के पैकेज चेक किए, होटल वालों को ईमेल भेजे, उनसे बात करने की कोशिश की और सारी चीजों का पता लगा करके मैंने एस्टिमेटली इस वीडियो में एक प्राइस सेट किया है कि इस प्राइस के अंदर आप इंडिया से मालदीव और मालदीव से सऊदी अरब में आ सकते हैं। तो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपकी कवर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने एक और काफी बार क्वेश्चन पूछा है, जो क्वेश्चन है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट को हमें क्या सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन कराना जरूरी है। जो वैक्सीन हम इंडिया में ले रहे हैं या फिर किसी और अदर कंट्री में ले रहे हैं, क्या उसको अटेस्टेशन करा के फिर मुकीम पोर्टल पर अपलोड करना है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कहीं से भी उसको अटेस्टेशन नहीं कराना है। जहां तक कि मेरी जानकारी है, मुझे पता है, या फिर मुकीम की जो गाइडलाइन आप पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है कि आपका जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है वो किसी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाइड होना चाहिए। तो जो कोविड सील है वो ऑलरेडी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाइड है, तो आपको उसको सर्टिफाइड कराने की जरूरत नहीं है। सऊदी एम्बेसी से आप मुकीम पर जाकर के उसको अपलोड कर सकते हैं। पहली वैक्सीन आपने जब ले ली है उसके 30 से 31 दिन के बाद में आपको दूसरी वैक्सीन लेनी है। जब दोनों सर्टिफिकेट आपके पास में आ जाएगा तो मुकीम पर जाइए, हेल्थ मिनिस्ट्री पर जाइए, वहां पर जाकर के डाटा को अपलोड कर दीजिए, ठीक है। आपका जो स्टेटस है वो तवक्कलनामे में शो होने लगेगा। तो बस यही चीजें आपको करनी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, लास्ट कम टू द पॉइंट। तो एक एक चीज कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब आप इंडिया से मालदीव के लिए ट्रैवल करेंगे तो आपको जरूरत पड़ने वाली है पीसीआर टेस्ट की, ठीक है। पीसीआर टेस्ट आपका क्यूआर कोड के साथ में होना चाहिए और वो टेस्ट पे आपका जहां से वो अथोराइज हुआ है उसका स्टैंप भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी प्राइस स्टेट वाइज अलग अलग है। मैंने काफ़ी सारी स्टेट वाइज जो लिस्ट है मैं चेक की है। तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो 1800 से 2200 के बीच में आपका पीसीआर टेस्ट हो जाएगा। सारे इंडिया में कुछ यही प्राइस है, थोड़ा 100-200 रुपए का फर्क पड़ सकता है, ठीक है। अगर आप इसमें भी कैटेगरी हैं, अगर आप घर में रह के पीसीआर टेस्ट करवा रहे हो, वहीं से सैंपल दे रहे हो तो उसके रेट अलग हैं। सेंटर पे जाके आप सैंपल दे रहे हो उसके रेट अलग हैं। और लेबोरेटरी आप अगर डायरेक्ट चले जा रहे हो सैंपल देने के लिए तो उसके रेट अलग है। तो फिर भी हम 2000 रुपये पकड़ के चलते हैं। 2000 आपके पीसीआर टेस्ट के लगेंगे। अब जो मोटा खर्चा है वो स्टार्ट होता है। पीसीआर टेस्ट करवाने के बाद में आपको चाहिए इंडिया से मालदीव के लिए टिकट। तो इंडिया से मालदीव के लिए टिकट मैं ऑनलाइन चेक करूंगा और यहां पर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि क्या प्राइस है इंडिया से मालदीव के लिए टिकट का। जो वेबसाइट में यूज कर रहा हूं उसका नाम है वीगो। ये वेबसाइट से मैंने कई बार टिकट बुकिंग की है, इसीलिए मैं आपको इस वेबसाइट पर लेके आया हूं। मुझे इस पर काफी विश्वास है। तो यहां से मैं आपको टिकट चेक कराता हूं। तो मैंने वीगो वेबसाइट ओपन की हुई है और यहाँ पे मैंने डेट जो हमारा डायरेक्शन रहेगा वो है दिल्ली से माले मतलब मालदीव में माले एयरपोर्ट पर। और यहाँ से मैंने सेलेक्ट की है 17 तारीख 17
जुलाई इसी महीने की, ठीक है। ये डाल के मैं यहां से इसको सर्च पे डाल देता हूं। सर्च पे हमारे सामने काफी सारे रिजल्ट आएंगे जहां पे हम चेक करेंगे कि इसका प्राइस एस्टिमेटली क्या रहेगा, ठीक है। तकरीबन तकरीबन प्राइस इसका क्या रहेगा, तो वो हम यहां से चेक करेंगे, ठीक है। तो हमारे सामने ओपन हो गई है और जो पूरी लिस्ट है जो इंडिया से मालदीव तक जाने के लिए वो आ चुकी है, ठीक है। तो इंडिया से मालदीव जाने के लिए काफ़ी सारी फ्लाइटें अवेलेबल है, जिनमें इंडिगो की ज़्यादा फ्लाइटें हैं। इंडिगो, गो एयर और एयर इंडिया भी है, ठीक है। तो पहले प्राइस देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एस्टिमेटली अगर आप रियाल में बात करेंगे तो 706 रियाल में आपको फ्लाइट का टिकट वन वे सिर्फ जाने का मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए वन वे 706, 708, 732, 775, 780 और 800, जितना नीचे हम जाते जाएंगे उतना ही प्राइस बढ़ता जाएगा। तो ये तकरीबन 700 से 1000 के बीच में आपको इजीली कंफर्म टिकट मिल जाएगा। तो मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है। 1000 से 700 रियाल के बीच में आपको मालदीव से और इंडिया से मालदीव के लिए टिकट मिल जाएगा, ठीक है। ओके, ये मैंने नोट कर लिया है। अभी मैं फिर आपको आगे एस्टिमेटली बताऊंगा कि क्या प्राइस में सब कुछ इंक्लूडेड होके पैकेज बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मालदीव से उसके लिए, इंडिया से मालदीव के लिए। अब यहां से हम मालदीव से सऊदी के लिए भी अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहां से डालता हूं माले से ओके, माले मालदीव, और यहाँ से हम रियाद, जद्दा कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से चलिए जद्दा डाल देता हूँ। ओके, जद्दा सऊदी अरब। अब इसकी क्या डेट क्या रखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि डेट वाइज टिकट के प्राइस चेक करना वो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपको डेट वाइज ही चाहिए। आपको एस्टिमेटली अगर आप 17 में ट्रैवल कर रहे हैं तो 1 अगस्त बैठ रहा है आपका वहाँ से जो फ्लाइट का डिपार्चर टाइम होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 अगस्त में ही चेक करते हैं। तो 1 अगस्त मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया है जद्दा, और ये भी हमारा वन वे टिकट रहेगा। तो फ्लाइट पे सर्च पे क्लिक करके देखते हैं कि कौन कौन सी फ्लाइट है हमारे सामने यहाँ पर अवेलेबल होगी और उनका टिकट का जो प्राइस है वो एस्टिमेटली क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टिकट का जो लिस्ट है वो आ चुका है, और यहाँ पर हमें दिखा रहा है 1500 से। अभी जो ये ग्रीन लाइन है ये कंप्लीट हो जाने दीजिए, ताकि ये जो कंप्लीट सर्चिंग है वो करके फिर हमको दिखाए कि कौन कौन सी फ्लाइटें कितने प्राइस में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये ग्रीन लाइन कंप्लीट ऑलमोस्ट हो ही गया है। तो जो रेट है, जो टिकट के प्राइस है, वो मालदीव से सऊदी अरब के लिए है। कौन सी फ्लाइट मिल रही है, पहले तो यहाँ पर स्पाइस जेट मिल रही है, और यहाँ पर एयर अरबिया भी है। एयर अरबिया का टिकट सस्ता मिल जाता है ऑलमोस्ट, लेकिन इसमें खाना आपको अलग से इंक्लूड करना पड़ता है। फ्लाई दुबई है, जेट स्पाइस जेट है, फ्लाईनेस है, सऊदी एयरलाइंस है, और एमिरेट्स भी है। टिकट की बात करते हैं, तकरीबन टिकट कितने प्राइस में, तो 1500 से स्टार्ट हो गए। 1503, 1537, 1568, 1593, 1598, 1680, 1714, 1722, 2000। तो यहां से हम आइडिया ले लेते हैं कि 1500 से लगा के 2000 के बीच में टिकट प्राइस है। तो यहां से मैं इसको भी नोट कर लेता हूं, 1500 से 2000 के बीच में जो टिकट प्राइस आपको यहां पर दिखा रहे हैं। जब आप इसको बुकिंग करने जाएंगे तो उसमें कुछ और इंक्लूड होता है, टैक्स 100-150 रियाल तक। तो आपका टिकट कंफर्म जो है वो यहां से अगर 1500 दिखा रहा है तो वो 1650 में जाके बनेगा जब आप उसको कंफर्म करेंगे। इस वेबसाइट से मैंने कई बार टिकट परचेज किए, इसलिए मुझे इसके बारे में पता है, ठीक है। तो मालदीव से ये मैं नोट कर लेता हूं, मालदीव टू सऊदी। ओके, मालदीव टू सऊदी के लिए जो टिकट प्राइस है वो है 1500 से 2000 रियाल के बीच में, ठीक है। अब ये हो गया हमारा टिकट रेट। अब आगे चलते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना भूल गया। टिकट आपने हमेशा रिफंडेबल लेना है, जिसके पैसे आपको रिफंड हो जाए। जैसे ही आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे टिकट के लिए, तो आपका जो पेमेंट है वो आपके एटीएम कार्ड से कटेगा या कहीं से भी कटे, नो प्रॉब्लम। लेकिन वही टिकट आपने बुक करना है जो रिफंडेबल हो, जिसका पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाए अगर आपकी फ्लाइट किसी भी वजह से कैंसिल होती है। रिफंडेबल जो टिकट है उनके प्राइस थोड़े से ज्यादा होते हैं, 1000-2000 रुपए का फर्क होता है, पर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपको रिफंडेबल टिकट ही लेना है। क्योंकि अगर किसी भी वजह से आपकी फ्लाइट कैंसिल होती है तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे के स्टेप देखते हैं।
इंडिया टू मालदीव और मालदीव टू सऊदी का टिकट प्राइस हमने चेक कर लिया है, ठीक है। दोनों टिकट के जो प्राइस है वो आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हो। जो दिल्ली से मालदीव का टिकट है वो 700 से 1000 के बीच में मिल जाएगा, और जो मालदीव से सऊदी का टिकट है वो 1500 से 2000 के बीच में मिलेगा, ठीक है। अब आप मालदीव में आ चुके हो, अब आपको जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पर होटल स्टे की। तो होटल स्टे अभी मैं आपको लाइव अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, पर आपको सारी चीजें मैं अच्छे से डिटेल में समझा रहा हूं, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अपनी वीडियोस में मैं ज्यादातर अपना ही एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करता हूं। मैं नए वे पे जल्दी नहीं जाता हूं, क्योंकि मुझे उन पर ज्यादा ट्रस्ट होता है जो मैं पहले इस्तेमाल कर चुका होता हूं, ठीक है। तो booking.com पे मैं आ चुका हूं, और यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें फ्लाइट जो होटल बुकिंग है वो कहाँ के लिए करनी है। तो मालदीव के लिए करनी है, तो यहाँ से मैं मालदीव डाल देता हूँ। ओके, मालदीव सेलेक्ट हो गया। हम कौन सी डेट में ट्रैवल करेंगे, तो 15 जुलाई से मालदीव ओपन कर रहा है, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं 17 जुलाई, ठीक है। ये एक रफली आइडिया है, और उसके बाद में 15 दिन तक काम सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से हम 1 अगस्त डाल देते हैं। 1 अगस्त डालने के बाद में यहाँ से हम इसको कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद में यहाँ पर हमको इसको फिल्टर को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 अडल्ट दिखा रहा है, तो हम इसको कर लेते हैं सिंगल। ओके, सिंगल हो गया। अब सिंगल होने के बाद में हम इसको एक बार फिर से सर्च पे कर देते हैं, ताकि जो फ्रेश जो रिजल्ट है वो हमारे सामने आ सके। तो यहाँ पर डेट हमारी सिलेक्ट नहीं हुई है, तो 1 अगस्त को हम चेंज करते हैं, और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं जुलाई में, 17 जुलाई टू 1 अगस्त। ओके, अब फिर हम इसको सर्च करेंगे, तो यहाँ से हमारे सामने जो रिजल्ट है अब वो फाइनली आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको जो रिजल्ट है वो आना शुरू हो गए। तो हमारे पास में यहाँ पर दिखा रहा है कि ये 226 प्रॉपर्टी अवेलेबल है मालदीव के अंदर, जो होटल आप बुकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ पहले फिल्टर लगा लेते हैं, जिससे हमें और आसानी हो जाए हमारी बुकिंग करने के लिए। तो फिल्टर सबसे पहले हम पैसों वाला फिल्टर लगा लेते हैं, जिसमें हम यहाँ पे लगाते हैं फ्री कैंसिलेशन। फ्री कैंसिलेशन में अगर आपने बुकिंग कर भी ली है और आप उसको कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो वो फ्री में हो जाए, ठीक है। हम सारी चीज यहाँ पर ज्यादातर ऐसी ही ढूंढेंगे जिसमें फ्री में काम चल जाए, क्योंकि पैसों का बजट इतना लंबा चौड़ा आप लोगों का नहीं है, और जो आ रहे हैं ऑफकोर्स उनका पैसों का बजट इतना नहीं है, क्योंकि काफी टाइम इंडिया में अपना वो वहां पे वेस्ट करके और अपनी जेब खाली करके आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं सारी चीजें यहाँ पर ऐसी कोशिश करूंगा कि जो सस्ते में हो जाए। उसके बाद में यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट वगैरह ये छोड़ दो, ये आप होटल में जाके बुक करना, क्योंकि आपको अच्छे प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम एक फिल्टर लगा लेते हैं कि 2200 से और 444 SR के बीच में जितने भी होटल है वो आप हमें शो कराइए। तो ये भी लगा देता हूं, और ये यहाँ से 0 से 222 SR के अंडर में जितने भी हैं, एक ये वाला फिल्टर मैं यहाँ पे सेट कर देता हूं। उसके बाद में एक फिल्टर हम यहाँ पर और सेट करेंगे, क्योंकि जब भी आप होटल बुकिंग करेंगे मालदीव में, तो आपको होटल बुकिंग नहीं करनी है, आपको रिजोर्ट ढूंढने। रिजोर्ट में आपको कोई वहां पर टेंशन नहीं होगी, और आपका रिजोर्ट अगर बुकिंग हो जाता है तो वो कैंसिल भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पर आबादी नहीं होती है। जो मलेशियन गवर्नमेंट ने उसने अपने एक आर्टिकल में बताया है कि हम वहां पर बुकिंग नहीं दे रहे हैं टूरिस्ट को जहां पर आबादी है, जहां पर हमारे सिटीजन रहते हैं। तो आप रिजोर्ट बुक करें, रिजोर्ट में आपके 100% चांस है कि कैंसिलेशन नहीं होगा, आपकी बुकिंग परफेक्टली हो जाएगी। तो रिजोर्ट में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो हमने फिल्टर अपने ऑलमोस्ट सेलेक्ट कर लिए हैं, और फिल्टर की हमें जरूरत नहीं है। अब उसके बाद में हम यहाँ पर प्राइस देखते हैं, तो क्या प्राइस में हमें होटल यहाँ पर मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर जो होटल आ रहा है ये 4 स्टार रेटिंग के साथ में है, और ये 3870 जो इसका रियाल है वो प्राइस है, 3870 रियाल, ठीक है। 3870 रियाल। और यहाँ पर ये जो दिखा रहा है 15 नाइट और 1 अडल्ट, यानी कि 15 दिन के लिए 1 अडल्ट के साथ में। बाकी सब चीजें आप जैसे इस पर सी एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी चीजें दिखा देगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बस शॉर्ट दिखा रहा हूँ कि प्राइस रेट क्या रहेंगे, ठीक है। यहाँ से आसानी से आप बुकिंग कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो सेकंड वाला दिखा रहा है इसके प्राइस दिखा रहा है 3716, यहाँ पे नीचे है 3665, उसके नीचे फिर है 3400। तो
तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि 3000 से लगा के और 3500 रियाल के बीच में आपकी जो होटल बुकिंग है वो होने वाली है। यहाँ पर देखिए 5731 जो खाना है वो इतना कॉस्टली आपको नहीं मिलेगा। तो खाने के भी आप तकरीबन 300 से 400 500 रियाल तक ऐड करके चलिए, क्योंकि अगर आप होटल में जिस होटल में आप रुकेंगे वहीं पे आप खाना खाएंगे तो आपको ज्यादा महंगा नहीं मिलेगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से खाना देख लीजिए आपको किस टाइप का खाना पसंद है। तो यहाँ पर देखिए नीचे जो प्रॉपर्टी है वही जो हमने फिल्टर लगाया उसी के हिसाब से यहाँ पर और प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो 4000 प्राइस है, किसी का 3700 है, किसी का और कम है। यहाँ पर देखिए 3000 है, ये सिर्फ 3100 रियाल। उसके बाद में 3029 रियाल। तो 3000 से 3500 के बीच में आपको आराम से मिल जाएगा। ये देखिए ये जो होटल है ये गेस्ट हाउस है। दरअसल गेस्ट हाउस में भी आप आसानी से बुकिंग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2128 का है। ठीक है, ये भी आप बुक यहां से कर सकते हो। ओके, होटल प्राइस के बाद में होटल भी हो चुका है आपका। अब आपको नेक्स्ट चीज जो देखनी है वो है आपके पास में इंश्योरेंस बैलेंस होना चाहिए। कम से कम भी आपके पास में 250, 300, 400 डॉलर कम से कम में होने चाहिए। वो आपसे इमिग्रेशन पे पूछा जा सकता है कि आप यहाँ पर स्टे करेंगे, क्या आपके पास में कुछ बैलेंस है जिससे आप यहाँ पर खाएंगे पिएंगे रहेंगे, आपके एक्सपेंस के लिए आपके पास में बैलेंस है या नहीं। तो आपको अपने पास में बैलेंस जरूर रखना है। अब बात करते हैं पीसीआर टेस्ट की। अब आपका यहाँ 14 दिन कंप्लीट हो जाएंगे मालदीव में, उसके बाद में आपको नेक्स्ट पीसीआर टेस्ट कराना है सऊदी अरब जाने के लिए। तो पीसीआर टेस्ट आप जैसे आपकी आज फ्लाइट है तो आप उससे एक दिन पहले पीसीआर टेस्ट अपना करवा लीजिए, क्योंकि उसकी आपको जरूरत पड़ेगी एयरपोर्ट पे। तो पीसीआर टेस्ट जिस होटल में आप रुक रहे हैं मैंने आपको पहले ही बताया था, वो लोग भी अरेंज करवा के दे सकते हैं और आप खुद भी अरेंज कर सकते हो पीसीआर टेस्ट। पीसीआर टेस्ट का जो खर्चा आएगा वही तकरीबन 2-2,500 3,000 रुपए के बीच में आपका आएगा। तो ये पीसीआर टेस्ट का आपका खर्चा हो गया। अब पीसीआर टेस्ट के बाद में आपका जो फ्लाइट टिकट रहेगा मालदीव से सऊदी अरब के लिए, उसकी टिकट प्राइस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। 1500 से 2000 रुपए के बीच में आपको टिकट मिलेगा। हो सकता है 1600 का मिल जाए, 1700 का मिल जाए। अब आप सऊदी अरब के लिए फ्लाई करोगे नेक्स्ट डे। तो यहां तक का आपका खर्चा कंप्लीट हो गया। अब आपके पास में अगर वैक्सीन के दोनों सर्टिफिकेट नहीं है, आपको वैक्सीन नहीं लगी हुई है, तो आपको सऊदी अरब में भी जाके वहां पे भी क्वारंटीन करना पड़ेगा। कितने दिन क्वारंटीन? 7 दिन क्वारंटीन करना पड़ेगा और 2 बार पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी जो प्राइस है वो सबको पता है, मुझे भी पता है, आप लोगों को पता होगी। तो इसकी जो प्राइस रहेगी वो 3000 से 3500 के बीच में रहने वाली है। इससे कम आपका खर्चा 7 दिन के अंदर वहां पे नहीं आएगा, क्योंकि सऊदी अरब में जो पैकेजेस है वो काफी कॉस्टली है, होटल जो है वो काफी कॉस्टली है। तो आपको यहाँ पर 7 दिन तो स्टे करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ में यहाँ पर आपको 2 बार पीसीआर टेस्ट कराना है, खाना खाना है, सब कुछ करना है। तो उसका 2500 से 3500 के बीच में, 3000 से 3500 के बीच में इसका खर्चा आएगा। लास्ट लिमिट लगा के रखिए 3500, बाकी उसके अंदर ही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे जो खर्चे हैं आपके वो आएंगे। अभी मैं आपको टोटल जो है जोड़ के लास्ट में बता देता हूं कि कितना खर्चा तकरीबन बन रहा है, और इससे कम नहीं बनेगा। आप चाहे किसी भी तरीके से ट्रैवल कर लीजिए, मैंने आपको बिल्कुल निचोड़ के लास्ट कि इतने इतने में आपका सारा काम हो जाएगा वो करके दिखाया है। तो तकरीबन आपका खर्चा जो बनेगा वो अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एस्टिमेटली खर्चा रहेगा, इससे हो सकता है कि 5-7 हजार रुपये इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन तकरीबन इतना खर्चा आपका आने वाला है। तो बस यही एक रिसर्च थी, यही आपका जो आप लोगों ने इतने सारे कमेंट किए थे उन पर मैंने सोचा कि एक कंप्लीटली ट्यूटोरियल बना दूं जिससे आपको हेल्प हो सके। तो आप इसी तरीके से अपनी ट्रैवलिंग की प्लानिंग कर सकते हैं। आपको किसी भी एजेंट की जरूरत कहीं से लगा के कहीं तक के नहीं है, आप सारी चीजें खुद कर सकते हैं। अगर आप थोड़े से जानकार हैं तो आपका एजेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपका जो सऊदी वीजा है, आपका जो सऊदी अकामा है वो वैलिड होना चाहिए, वो खत्म ना हो, तभी आप मालदीव में जाएं, वहां पर स्टे करें और मालदीव के थ्रू आप सऊदी अरब में आ सकते हैं। ठीक है, तो बस यही सारी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपके लिए इकट्ठी की थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाली और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि कुछ लोगों की हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।